प्रिय अभिभावकों व साथी शिक्षकों, मैं कक्षा 5 के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ जो अभिभावक अपने बच्चों को NMMS परीक्षा, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अर्थात किसी भी स्कूली छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, वह अवश्य मेरे चैनल BBM लाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तरवर्ती, किसी संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होती है। जैसे हमने पूर्ववर्ती में ठीक एक पहले बोला, उत्तरवर्ती में ठीक एक बाद बोलना। जैसे 5 का उत्तरवर्ती 5 के ठीक बाद 6 आता है, तो 5 का उत्तरवर्ती 6 हो गया। बड़ी संख्याओं के लिए देखो, जैसे 12 का उत्तरवर्ती 12 में 1 जोड़ देना है, 12 में 1 जोड़ के 13 हो गया, तो 12 का उत्तरवर्ती हो गया 13। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 8563 में 5 का स्थानीय मान बताइए। विकल्प ए है 5, बी 500, सी 50 और डी 500। सही आंसर होगा इसका 500। आइए समझते हैं 8563 में अंक 5 का स्थानीय मान बताओ। ये जो यहाँ पर 5 लिखा है, इसका स्थानीय मान क्या होगा ये बताना है। आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये संख्या लिखिए 8563। कैसे पढ़ा जाता है इसको? इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ना है 63, सैकड़े को एक बार पढ़ना है 563। 8563 ऐसे पढ़ना है इसका 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? स्थान के कारण उसका मान बदल जाता है। अगर 5 यहाँ पर है तो उसका मान होगा 5 कम 5 इकाई मैंने 1 होता है। 5 अगर यहाँ पर होगा दाई के स्थान पर तो उसको 10 से गुणा कर देना, 5 10 की 50। अगर 5 सैकड़े के स्थान पर होगा तो सैकड़ा मने 100, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 100 से गुणा कर देना है। 5 को 100 से गुणा करेंगे 5 0 0, दूसरा 5 से फिर 0 5 0 0 और 5 एकम 5, 500 हो गया इसका स्थानीय मान। दूसरा प्रश्न है 4578.263 में 6 का स्थानीय मान बताइए। ये है 6, बी 600, सी 60 और डी 600। सही आंसर होगा इसका 600। डी विकल्प सही है। प्रश्न 2 है 4578.263 में 6 का स्थानीय मान बताओ। यहां पर कैसे करेंगे? इसी तरह से पहले हमने यहां पर लिख दिया है दशमलव बिंदु, इसको कहते हैं दशमलव बिंदु। ये है दशमलव बिंदु। उसके बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। 2 6 3 इसको पढ़ना है 2 6 3। 263 नहीं पढ़ना है, गलत। बच्चे कई ऐसे ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ना है 4578.263 में 6 का स्थानीय मान बताओ। इस तरह से आप ये जानते होंगे। यहां पर इकाई का अंक 8 है, इकाई के नीचे 8, दहाई के नीचे 7, सैकड़े के नीचे 5, हजार के नीचे 4, 4578.263। यहां पर ये जो 6 का स्थानीय मान बताना है, 6 कहां पर है? 6 100वें स्थान पर है, तो 6 को 100 से भाग देना है। दूसरे शब्दों में 1/100 से गुणा करना है, तो ये 6/100 हो गया। 6 और 100 है तो 600वां हो गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है 567 में 5 का जातीय मान बताइए। विकल्प ए 5, बी 500,
सी 50, डी 500वां। सही आंसर है इसका 5, विकल्प ए सही है। प्रश्न 3, 567 में 5 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू बताओ। इसमें कैसे करेंगे? 5 का जातीय मान। अब जातीय मान क्या हुआ? स्थानीय मान तो आप जान गए। जातीय मान में क्या होता है? चाहे वह पहले इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़े के स्थान पर हो, जातीय मान में इससे कोई अंतर नहीं आता। जितना अंक लिखा है 5 तो उसका जातीय मान भी 5 होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। यहां पर 5 का जातीय मान हो गया 5 और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अगर ये पूछा होगा तो इकाई दहाई सैकड़े पे है 5, तो 5 गुणा के 100 जैसे यहाँ पे किया है, इसी तरह से 5 गुणा 100 बराबर 500 उसका स्थानीय मान होगा। अगला प्रश्न है 100 का पूर्ववर्ती बताइए। 100 का पूर्ववर्ती 101 होगा, 100 होगा, 99 या 98? सही आंसर है इसका 99, विकल्प सी सही है। प्रश्न 4, 100 का पूर्ववर्ती बताओ। पूर्ववर्ती संख्या बताना है। जैसे 5 से पूर्ववर्ती क्या है? 4। 4 का पूर्ववर्ती क्या है? 3। ठीक एक पहले की संख्या। इसी प्रकार ठीक एक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 1 कम कर देना होगा। 100 में से 1 कम कर दें, 100 में से 1 घटा क्या हो गया? 99। प्रश्न 5 करते हैं 999। 999 का उत्तरवर्ती बताइए। 999, 1099 या 998? सही आंसर होगा इसका विकल्प बी 1000। प्रश्न 5, 999 का उत्तरवर्ती बताओ। 999 का उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का अर्थ है बाद वाला। जैसे 4 के बाद क्या आता है? 5 गिनती में। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 के बाद 8। एक एक बढ़ रहा है उसमें, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है उत्तरवर्ती के लिए। जैसे बड़ी संख्या है 999 में 1 जोड़ देना है। 999 में 1 जोड़ के कितना होगा? 1000। इसको कैसे करके देखना है आपने? 999 में 1 जोड़िए। 9 में 1 जोड़ के 10 होता है। इकाई का अंक हमने यहाँ पर रख दिया। जो दहाई का अंक है ऊपर समझने के लिए यहाँ पर याद के लिए रख दिया। इसको बाद में मिटा देना चाहिए। 9 और 1 10 हो गया। फिर इकाई का अंक 0 हो गया, हमने 10 बोला। जो दहाई का अंक 1 है उसको फिर हमने इस 9 के साथ जोड़ देना है। 9 और 1 10। तो इस तरह से ये 1000 हो गया। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न। 5563 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 4000, बी 1000, सी 50 या डी 4500? सही आंसर है इसमें विकल्प डी 4500। प्रश्न 6, 5563 में 5 के स्थानीय मानों के अंतर बताओ। स्थानीय मानों के अंतर 5 के, इसका मतलब यहाँ पर 5 2 है, बार है। एक ये बार, दूसरी बार ये है। ठीक है, तो इन दोनों पांचों का स्थानीय मान अलग अलग होगा और उन स्थानीय मानों का हमने अंतर बताना है। तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। देखते हैं 5563 में ये 5 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है। तो 5 को 100 से गुणा करना होगा। 5 को 100 से गुणा करके 500 होता है। अब है 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 5 हजारवें स्थान पर है। तो 5 को 1000 से गुणा करना है। तो 5 को 1000 से गुणा करके 5000 हो गया। तो एक संख्या हमें 5000 मिली, दूसरी संख्या 500 मिली। बड़ी संख्या 5000 में से 500, छोटी संख्या को घटा देना है। कैसे घटाएंगे? 5000 में से 500 घटाना है।
यहाँ पर शून्य है, शून्य में से शून्य घटा के शून्य हो गया, यहाँ पर भी शून्य है, शून्य में से शून्य घटा के शून्य हो गया। अब यहाँ पर ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या नहीं घटती छोटी संख्या में, ये शून्य को बड़ी संख्या बनाना होगा। इसके लिए हमें यहाँ से एक दहाई लेना पड़ेगा। एक दहाई बने 10, 10 में 0 जोड़ के 10 हो गया। ये जो 10 लिखा हमने, ये रफ काम है, इसको 10 को मिटा देना बाद में। ये 10 में से अब 5 को घटाना है, 10 में से 5 घटा के 5 आ गया। अब हमने यहाँ पर 5 न रहकर 4 हो गया, क्योंकि एक दहाई यहाँ पर रख दी, क्योंकि ये तो 5 दहाई है ना, एक दहाई कम कर दी तो 4 दहाई बच गई। तो अब ये 4 हो गया, इसको हमने उतार के नीचे रख दिया, तो हो गया इसका आंसर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4500। इस तरह से इसको हल करना है।